नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2 मंजिला छत से नीचे गिरने से पूर्व सरपंच की हुई मौत। हत्या या दुर्घटना, मौके पर जमा हुई भारी भीड़। उदयपुर घूमने आई थाईलैंड की युवती को अज्ञात व्यक्ति ने मारी गोली। निजी अस्पताल में 3 व्यक्ति इस युवती को छोड़कर हुए फरार। नहर में डूबते बालक को बाइक सवार ने जान पर खेलकर बचाया। बाई मुख्य नहर में डूब रहा था एक बालक। देर रात तक लिया श्रोताओं ने शेरो शायरी का मजा। सूफी बाबा बिस्मिल नक्शबंदी के उर्स पर हुआ मुशायरा। भाजपा नेता पर जलदाय कर्मियों से मारपीट का आरोप। बकाया बिल की वसूली करने गए थे। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। गोपाष्टमी पर हुआ गौ पूजन और गोग्रास का आयोजन। शिव सन्मति गौशाला खमेरा में हुआ अनुष्ठान। मुनिश्री 108 सुमंद्र सागर जी महाराज का 6वां दीक्षा दिवस समारोह। कुएं में डूबने से मासूम की मौत। पानी निकालते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। गोपाष्टमी पर किया गौ माता का पूजन। मदारेश्वर मार्ग स्थित गौशाला में हुए आयोजन। यहाँ सच में भगवान भरोसे चलती है सरकारी स्कूल। मंदिर परिसर में बरसों से भजनों व घंटियों के बीच होती है पढ़ाई। भटमेवाड़ा समाज गनोड़ा की कार्यकारिणी का गठन। भगवती शंकर बने अध्यक्ष और विक्रम पंड्या व शकुंतला बने उपाध्यक्ष। कुएं में डूबने से मां बेटे की मौत। पानी निकालते समय बैलेंस बिगड़ने से गिरी मां। बचाने में बेटे की भी गई जान। राष्ट्रीय तीरंदाजी स्पर्धा के लिए कुशलगढ़ से दल रवाना। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय 17 वर्ष छात्र छात्रा स्पर्धा गुजरात के नडियाद में होगी। जन समर्थन महारैली के लिए शुरू हुआ संपर्क अभियान। 24 नवंबर को गोविंद गुरु कॉलेज में होगी एबीवीपी की महारैली। तो ये थी आज की सुर्खी और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के चोडी गांव में एक पूर्व सरपंच की 2 मंजिला मकान की छत से नीचे गिरने से मौत हो गई। पूर्व सरपंच की मौत की सूचना मिलने के बाद वहां भारी संख्या में समर्थक पहुंच गए। इसको देखते हुए पुलिस जाब्ता भी पहुंच गया। लोगों ने आशंका जताई कि पूर्व सरपंच की हत्या हुई है। इसको देखते हुए पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया। आनंदपुरी थानाधिकारी कपिल पाटीदार ने बताया कि 45 वर्षीय पूर्व सरपंच भरत पुत्र लक्ष्मण पारगी छत पर सोए हुए थे और उनका पैर फिसल जाने से नीचे निर्माधीन पिलर पर गिर गए, जिससे शरीर में सरिये घुस गए और मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला और थानाधिकारी कपिल पाटीदार मौके पर एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों की रिपोर्ट दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव को परिजनों को सौंप दिया गया। ये कोबा निवासी पूर्व सरपंच है भरतलाल, पिताजी लक्ष्मण। ये इसकी 50 वर्ष की उम्र है। ये शाम को चौड़ी गाँव का ही जो वार्ड पंच है महेंद्र वडेरा, उसके घर पे ही सोए थे। तो महेंद्र और दोनों सो गए थे। इसके बाद में जब महेंद्र सुबह जगा तो उसके नीचे ही वो सेंटिंग की जो सरिये आते हैं वो लगे हुए थे। तो उसने देखा कि वो सरियों पे गिरे हुए हैं। नीचे जाके देखा तो एक सरिया आर पार हो गया और दूसरा मुंह पे लगा हुआ है। तो चौकी पे सूचना दी थी कि इस तरह से घटना होगी। पुलिस मौके पे गई है। एफएसएल भी टीम पे आई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौके पे उपस्थित आए थे। उन्होंने घटना को देखी, मौका देखा, आवश्यक साक्ष्य का संकलन भी किया है और अभी बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी है कि इनके मृत्यु के कारणों की जांच की जाए, जो पुलिस द्वारा जांच जारी है। उदयपुर घूमने आई एक थाईलैंड की महिला को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। 24 साल की युवती को पीठ पर गोली लगी, लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। युवती को पहले निजी अस्पताल में 3 युवक छोड़कर चले गए। वहां पर उसका प्राथमिक उपचार कर उसे राजकीय अस्पताल भेज दिया गया, क्योंकि यह पुलिस अनुसंधान का विषय था।
इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के एसपी योगेश गोयल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला शनिवार सुबह का है। थाईलैंड की महिला को गोली मारने के बाद पहले एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, फिर उसे एमपी अस्पताल शिफ्ट किया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि महिला को कौन व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया और किस कारण से उसे बाद में एमपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसपी ने यह भी कहा कि महिला की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। जांच में जुटी पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि थाईलैंड की अब युवती महिला साथी के साथ उदयपुर आई थी और कितने समय से यहाँ ठहरी हुई थी। इसके लिए पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन कर गहन जांच शुरू कर दी है। अभी यह भी साफ नहीं हो पाया है कि युवती को किसने और कब गोली मारी। महिला माली कॉलोनी स्थित एक होटल में रुकी हुई थी। पुलिस ने होटल में ठहरे लोगों और महिलाओं के संपर्क में आए व्यक्तियों से पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवती देर रात होटल एक कार में वहां से निकली थी। यह टूरिस्ट वीज़ा पे ही अभी जो पासपोर्ट की जो डिटेल है वो पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है, बट हाँ ये लेडी करीब 24 साल की महिला है और थाई सिटीजन है। और पासपोर्ट में ये कब यहाँ पर इंडिया कब आई यह हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इस होटल में जहाँ पर ये माली मोहल्ले में ठहरी है वो 4-5 दिन पूर्व आई। बैकग्राउंड क्या है सर, इसका क्या काम है? देखिए अभी मैं चूँकि सभी चीज़ें वेरीफाइड नहीं हो जाती तब तक इस बारे में अभी आपको कुछ चीज़ें बताने की स्थिति में नहीं हूँ, बट यह महिला कई लोगों के संपर्क में, ये इतनी बात आपको बता सकता हूँ। देखिए मॉर्निंग में लगभग 6 बजे हमें एमबी हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक विदेशी महिला जिसके लेफ़्ट आर्म पिट के पास में कोई गोली लगी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी पर महिला से और जो पूछताछ पर जानकारी में आया कि ये एक थाई महिला है, मिस थाई थैनचुक। ये महिला सूरजपोल में माली मोहल्ले में कोई एक होटल है, वहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से ठहरी हुई है अपनी फ्रेंड के साथ में, और अपनी फ्रेंड को लगभग 1 बजे अपने दोस्त के साथ जाने का कहकर होटल से निकली और इसके बाद ये एमबी हॉस्पिटल में लगभग 5:30 बजे एडमिट हुई है। किसके द्वारा एडमिट किया गया ये जानकारी करने पर जिस एम्बुलेंस के द्वारा इसे छोड़ा गया वो एम्बुलेंस पैसिफिक मेडिकल कॉलेज से आना बताया। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज से जानकारी ली गई तो लगभग 4-4:30 बजे एक अज्ञात कार के अंदर कुछ 3-4 लड़के इसे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में छोड़कर और वहाँ से चले गए। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में चूँकि ये मेडिकल लीगल केस था, प्रारंभिक उपचार करके इसे एमबी हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है। महिला के गोली लगी है, गोली उसके अंदर बुलेट अंदर फंसा हुआ है। डॉक्टर्स की टीम उसका इलाज कर रही है। यह महिला किन लोगों के साथ रात्रि में 1 बजे गई थी और कौन लोग किस कार में इसे वहाँ छोड़ के गए हैं, इस बारे में हमारी सारी टीम लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज देख रही है और आसपास के जो भी बार फार्म हाउस हैं, होटल्स हैं, उनसे भी इस लेडी के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। सर कहाँ पे इसको गोली मारी गई थी, क्या कोई विवाद हुआ था? तो प्राथमिक पूछताछ में कुछ देखिए अभी महिला हमें पूछताछ में बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि वह शायद संभवतः लिकर के प्रभाव में भी है और चूँकि गोली लगी है और चोट भी लगी है, तो इस कारण से हम जो महिला की फ्रेंड है और उसकी जो मोबाइल है उससे डिटेल लेकर के उसके साथ जो संपर्क में लोग थे उनसे हम जो भी जानकारी प्राप्त हो सकती है वो ले रहे हैं। साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी मदद ले रहे हैं और हम शाम तक किसी नतीजे पर पहुंचने की हमें उम्मीद है कि ये महिला कहाँ गई, किसके साथ गई। हम और आपके माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी इस महिला के बारे में या किसी होटल व्यवसायी को या बार व्यवसायी को इस महिला के बारे में जानकारी है या इस घटना के बारे में जानकारी है तो वह आगे आए और हमें इस घटना के बारे में जानकारी दें। सर बैकग्राउंड इसका क्या है? इसकी जो साथी महिला है उससे पूछताछ होगी और क्या टूरिस्ट वीजा पे बांसवाड़ा के बड़ौदिया के निकट इटावा गांव में माही की बाई मुख्य नहर में नहाने गया एक बालक पानी के तेज बहाव में गिर गया।
इसी दौरान नहर के पास से गुजर रहे एक बाइक सवार को डूबते बच्चे को निकालने को कहा तो उसने अपनी जान पर खेलकर बहती हुई नहर में से बच्चे को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 12 वर्षीय विक्रम अपने मित्र के साथ नहर में नहाने गया था। पहले तो नहर में पानी कम चल रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पानी का बहाव तेज होने से विक्रम पानी में डूबने लगा। इसी बीच दिलीप पाटीदार ने सड़क पर बाइक पर निकल रहे पचौड़पाड़ा के राजू को रोककर डूबते बालक को निकालने की अपील की तो राजू ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तुरंत पानी में छलांग लगाकर विक्रम को बहती नहर से बाहर निकाला। बाद में उसे उल्टा लेटाकर उसके पेट में गए पानी को भी निकाला। गनीमत रही कि समय पर राजू के साहसिक कदम से आज एक बालक की जान बच गई। वहां मौजूद लोगों ने उसके हिम्मत की काफी प्रशंसा की। बांसवाड़ा के सूफी बाबा बिस्मिल नक्शबंदी का 20वां सालाना उर्स शुक्रवार को शुरू हुआ। सुबह कुरान ख्वानी का आयोजन किया गया। नई जेल के सामने मदारेश्वर रोड पर खान खाए फैजान रहमत बाबा बिस्मिल के आस्थाने पर गादीनशील अल्ताफ हुसैन बाबा की सदारत में शाम को परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस दौरान कमेटी के सभी सदस्य और अकीदतमंद मौजूद रहे। उसके बाद आस्थाने पर चादर शरीफ व सलाम पेश कर दुरूद फातिहा किया गया। खान खाए फैजान रहमत के सदर इमदाद हुसैन ने बताया कि रात्रि में अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन होगा। गादीनशील अल्ताफ बाबा, रफीक बाबा, पटवा खेड़ी, हाजी सलमान बाबा, जमील भाई, लकी भाई ने सभी शायरों का गुलपोशी कर इस्तकबाल किया। मुशायरे में इंटरनेशनल शायर अफजल मगलोरी, डॉक्टर आरिफ शबनम, हनीफ राही, रागिब बियावली, खलीम गुमनाम, अंजुम समस्तीपुर सहित कई मुकामी शायरों ने भी कलाम पेश किए। मुशायरे की नजामत इस्माल नजर देवास ने की। उन्होंने बताया कि रात्रि में शनिवार को कवाली का आयोजन होगा। इस दिनों में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग बांसवाड़ा की ओर से बकायादारों से वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बांसवाड़ा शहर में जिनके पानी के बिलों का बकाया है उनको नोटिस देकर नल कनेक्शन काटने और वसूली की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार दोपहर शहर के पुराना बस स्टैंड पर एक दुकान पर बकाया वसूली करने और नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही थी। सहायक अभियंता हरिशंकर मीणा का आरोप है कि इस दौरान दुकान पर स्थित भाजपा नेता विकेश मेहता ने कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी और कपड़े फाड़ दिए। अधिकारियों ने इस बारे में राज तालाब थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि वह विभाग से मिले निर्देशानुसार पानी के बिलों का बकाया वसूली करने गए थे। उस दौरान पुराना बस स्टैंड एक दुकान पर नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही थी। उस दौरान वहां मौजूद विकेश मेहता ने धक्का मुक्की करते हुए उनके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। इसको लेकर राजकार्य में बाधा और मारपीट को लेकर उन्होंने राज तालाब थाने में मामला दर्ज कराया है। जलदाय विभाग में राजस्व पेयजल कनेक्शन और जो बकाया राजस्व वसूली है उसका कार्य चल रहा था श्रीमान अधीक्षण अभियंता के निर्देशानुसार। तो आज सुबह हम पुराने बस स्टैंड के पीछे बकाया वसूली कर रहे थे जिनके पहले नोटिस दिए जा चुके थे। उसके उपरांत जब कनिष्ठ अभियंता ने सूचित किया कि सर ये आदमी बदतमीजी से पेश आ रहा है तो मैं वहाँ मौके पे पहुँचा। मौके पे हम खड़े ही थे कि अचानक वो आया। कौन फ़ोन कर रहा था ऐसे हम हैं आते ही उसने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। कौन था ये मारपीट करने वाला? विकेश मेहता करके आदमी है, बाजार में दुकान है उसकी, और मेरे को अंदर घर में ले जाने लगा। तो ये कपड़े वगैरह सब उसी ने फाड़े? सब उसी ने फाड़े, मारपीट सारी उसी ने की है। तो आप ये थाने में रिपोर्ट दर्ज करें? हाँ। आपका नाम क्या सर? हरिशंकर मीणा, सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखंड बांसवाड़ा। गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर शनिवार को घाटोल उपखंड में स्थित शिव सन्मति गौशाला खमेरा में विशेष गौ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गौशाला मित्र मंडल, अंबिका महिला मंडल की महिलाओं और स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गोपाष्टमी पर्व पर शिव सन्मति गौशाला में एकत्रित ग्रामीणों ने गोपाष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने गायों की पूजा की और उन्हें चुनरी अर्पित की। गायों को गोग्रास के रूप में गुड़ खिलाया गया। इस आयोजन के दौरान ग्रामीणों ने गौ माता की पूजा कर अपने श्रद्धा भाव को प्रकट किया। कार्यक्रम में शिव सन्मति गौशाला के संयोजक डॉक्टर संजय कुमार राय, अध्यक्ष कुलदीप आमेटा,
प्रवीण पंचाल, हितेश कलाल, महेश पंचाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मणिलाल कलाल, लक्ष्मण लाल बुनकर, सुमति पंचाल, मयंक और महिला मंडल की सदस्य भी उपस्थित रही। सभी ने मिलकर इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाया। गोपाष्टमी के इस आयोजन में न केवल ग्रामीणों के श्रद्धा भाव को और गहरा किया, बल्कि गौ सेवा और गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कुशलगढ़ में चातुर्मास कर रहे मुनि श्री 108 सुमंत्र सागर जी महाराज का 6वां दीक्षा दिवस समारोह शनिवार को कुशलगढ़ के 20पंथी नौरे में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। दिगंबर 20पंथी समाज अध्यक्ष जयंती लाल सेठ ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 8 बजे पंचामृत अभिषेक शांति धारा के साथ हुआ। तत्पश्चात आदिनाथ महामंडल विधान, पिच्छी का परिवर्तन, शास्त्र भेंट, पाद प्रक्षालन सहित अन्य धार्मिक क्रियाएं आयोजित हुई। मुनि श्री को पिच्छी का भेंट करने का लाभ समरथमल जैन उदयपुर, पाद प्रक्षालन का लाभ प्रकाश भाई भिलुड़ा, शास्त्र भेंट और कमंडल भेंट का लाभ कुसुम देवी नरेंद्र शाह डूंगरपुर, आरती का लाभ सेठ उन्नति अभिषेक पंकज कुमार, शांति धारा का लाभ स्वर्गीय सुमन जैन, सौधर्म इंद्र का लाभ दीपक सिंघवी, कलेश का लाभ मनोज जयंतीलाल सेठ, प्रदीप शांतिलाल सेठ, निर्मल धीरावत, पारस कुमार कोठारी, संजय तलवाड़िया ने लिया। जिले के भटवाड़ा ग्राम पंचायत में कन्या बस्ती में शनिवार सुबह एक लड़की की कुएं में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक पारू पुत्री भूराराम रेवारी मूल रूप से सिरोही के शिवगंज के रहने वाली थी। वो भेड़ चराने के लिए अपने परिवार सहित डेरा डालकर रह रहे थे। सुबह करीब 11 बजे के आसपास पारू अपनी बहन के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए गई। इस वक्त जहां बहन कुएं पर कपड़े धो रही थी, वहीं पारू कुएं से पानी निकाल रही थी। अचानक पारू का पैर फिसल गया, जिससे वो कुएं में जा गिरी। मौके पर मौजूद उसकी बहन चिल्लाई तो पास में ही डेरे में रह रहे सभी लोग मौके पर पहुंचे और आसपास के ग्रामीण भी मदद के लिए आए। कुआं गहरा होने के कारण तलवाड़ा चौकी पुलिस और आपदा विभाग की सिविल डिफेंस की टीम भी रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची। फिलहाल टीम के सदस्य कुएं में उतरकर मृतका के शव को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं, जिसमें ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के साथ उसके परिजनों में पिता, भाई, बहन और दादा है, जिन्होंने एक दिन पहले ही भेड़ों के साथ यहाँ डेरा डाला था। वो पानी भरते थे कि गड़ोली अमन बाल्टी तक पानी आलती थी, इतना आप पानी बाल्टी तक पानी फंसेगी मैं पड़ी। क्या नाम था उसका? पारो। और आपका क्या नाम है? दलसा। कितने भाई बहन हो? हमसे 5। डेरे में कितने लोग आए और क्या क्या कब से हो यहाँ? 11 बजे। 11 बजे से, ये 2 घंटे हो गए हैं ना? 2 घंटे हो गई। आपसे छोटी थी क्या? हाँ, मेरे से छोटी थी, उनसे बड़ी थी। मदारेश्वर मार्ग स्थित गौशाला में बड़े उल्लास के साथ संतों के सानिध्य में गोपाष्टमी मनाई गई। इस अवसर पर मेड़ता पीठ उत्तराधिकारी श्री राम निवास शास्त्री, संत राम प्रकाश बड़ा राम द्वारा, सागवाड़ा राम द्वारा, संत उदय राम जी और इसके साथ ही कुल्लू मनाली से आए संत रामदास जी, बांसवाड़ा के योग गुरु राकेश तोमर ने गो पूजन किया और गो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। कुल्लू मनाली आए संत रामदास महाराज ने हिमालय से लाए ब्रह्म कमल को नर्मदेश्वर महादेव पर समर्पित किया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए श्री राम निवास शास्त्री ने गो महिमा पर बताया कि आज गो बिना सनातन धर्म अधूरा है। गो माता के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है और 33 कोटि देवताओं को धारण करने वाली गौ माता भारतवर्ष की पहचान है। इसलिए गो संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौशाला में सेवारत ग्वालों का सम्मान किया गया एवं वर्ष भर में गौशाला में सहयोग करने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। गौशाला अध्यक्ष पंडित भुवन पंड्या ने गौशाला की यात्रा को प्रस्तुत करते हुए इसके विकास को और बढ़ाने के लिए सबके सहयोग करने की चर्चा की। इस मौके पर धुरी धाम से भी बड़ी संख्या में मेट कोतवाल साधु संत सम्मिलित हुए और भजनों से वातावरण गो भक्ति से सराबोर कर दिया। वहीं नागर सुरेश पंड्या, ललित जोशी ने संगीतमय श्री सूर्यभ्य नमः का जाप किया। धीरे हम अपने सनातन परंपरा को भूलते गए और दूध के लालच में गाय की जगह भैंस पालने लग गए। बाकी हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं भैंस का वर्णन नहीं है कि महाराज भगवान ने गाय चराई को, तो इसमें भैंसे चराई हो, गोचारण लीला भगवान गाय चराई। और ये गोपाष्टमी जो पर्व है, कहते हैं कि महाराज उसी समय से, जब से द्वापर में भगवान कृष्ण ने
इस गोपाष्टमी के दिन ही गाय पूजा करके और गोचारण लीला प्रारंभ की थी भगवान ने। तब से जो ये गोपाष्टमी का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। तो लगभग जो है वो 5,500 वर्ष, 5,250 तो लगभग कलयुग को हो गए और 125 वर्ष तक भगवान ने शरीर से लीला की है। तो लगभग जो है वो 5,00,000 और 375 के लगभग जो है ये इतने वर्ष प्राचीन परंपरा है। तब से ये गोपाष्टमी का पर्व हमारे यहाँ भारतवर्ष में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वास्तव में ये गोपाष्टमी गाय की जो है पूजा, गाय की सेवा, और वास्तव में केवल एक दिन पूजा करने से गोपाष्टमी का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पर्व है इसलिए पूजन का विधान है, और वास्तव में इसका उद्देश्य जो है वो है गाय की सेवा, वो पालन, जिससे कि उसके द्वारा हमको जो पंचगव्य प्राप्त होता है और उसी के द्वारा हमारा जो शरीर भी स्वस्थ रहता है। अब आजकल तो आप जानते भी होंगे बाजार में जो दूध आ रहा है, घी आ रहा है, ये जो भी चीजें आ रही है वो सब नकली है। नाम है केवल दूध नहीं पीता, हम दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, बाकी वो आप तो रोजाना समाचारों में देखते ही हो, टीवी में, मोबाइल में मैसेज आते रहते हैं कि घी कहाँ से बन रहा है, दूध किससे बन रहा है, सब केमिकल। इसलिए महाराज प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, अगर भगवान ने जो है आपको शक्तिमान बनाया है, समर्थ दिया, धन दिया है, तो आपको गौ पालन प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक गौ पालन अवश्य करना चाहिए, ऐसा संतों का निवेदन है। और इसलिए वास्तव में अगर जैसे भागवत में गोवर्धन लीला भगवान ने की, तो गोवर्धन का भी अर्थ था गोधन का वर्धन, वो संपत्ति बढ़े। हम तो खाली एक दिन में तो गोवर्धन पूजा कर दी, सोचो कि हमारा काम हो गया, और गाय नहीं रहेगी तो गोबर कहाँ से लाओगे, किसकी पूजा करोगे। इसलिए बोले गोवर्धन का मतलब है गाय में, घर में गाय रखो, पूजा करो, उसकी सेवा करो। उसने तो जैसे लिखा सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम समन्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। गौ माता कहती है मेरे आशीर्वाद से, मेरी कृपा से मनुष्य जो है सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा, धन धान्य से सुतान्वित, और परिवार में बेटा संपत्ति आप जानते सुतान्वित। वैसे तो विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जब मंदिर को ही विद्यालय बना दिया जाए तो यहाँ पढ़ाई भी भगवान भरोसे ही होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपको इन तस्वीरों में मंदिर में स्कूल नजर आ रहा है या फिर स्कूल में मंदिर नजर आ रहा है? चलिए हम आपको पूरा माजरा ही बता देते हैं। राजस्थान सरकार के हाईटेक स्कूलों का दावा है एक तरफ, लेकिन हकीकत वह है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के स्कूल में छात्र ही फेल नहीं होते, वरन राज्य सरकार के वह दावे भी फेल होते नजर आ रहे हैं जो हर सरकार अब तक करती आई है। पूरा मामला जनजाति जिले बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर घाटोल विधानसभा क्षेत्र के अमरथुन ग्राम पंचायत के आंबापाड़ा का राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो विगत 11 साल से गांव में स्थित हस्तिनापुर मंदिर के प्रांगण में चल रहा है। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को मंदिर के प्रांगण में बैठाकर ही मंदिरों में गुंजने वाले भजनों के साथ अक्षर ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ता है। चाहे नवरात्रि के गरबे हो, शिवरात्रि का पूजन हो, रात्रि जागरण हो या दिन के कार्यक्रम, भजनों, गरबों और घंटियों की धुन के बीच पढ़ाई कैसे होती होगी ये आप समझ सकते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, फिर बरसात, पूरे साल इन बच्चों को मंदिर के इस प्रांगण में ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि स्कूल के लिए सरकार ने बजट जारी नहीं किया हो, लेकिन सरकार और प्रशासन की लापरवाही के चलते इस विद्यालय का भवन अभी तक बन नहीं पाया। कुछ साल पहले सरकार द्वारा इस विद्यालय के लिए 76 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करने पर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद से इस विद्यालय के भवन की केवल नींव ही खुद पाई है। भवन अभी तक नहीं बन पाया है। अब देखना यह है कि यह बच्चे भगवान के भरोसे कब तक पढ़ाई करते हैं। स्कूल के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ के हालात देखकर आप समझ सकते हैं बच्चों का भविष्य आगे कैसा होगा। स्कूल है और कहाँ चल रही है, क्या समस्या आ रही है? जी, हमारे विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय आंबापाड़ा और निचलापाड़ा भमर रोड गांव में पीओ अमरथुन में संचालित है हमारा विद्यालय। और हमको यहाँ पढ़ाने में तो समस्या ये आती है कि सर्दी, गर्मी, बारिश और हर सीज़न में बच्चों को बैठाने में अंदर पानी गिरता है,
तो बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। हमको बारिश आ जाती है तो पानी भर जाता है तो छुट्टी करनी पड़ती है। पोशार बनाने के लिए कोई भी हमारे पास किचन सेट बना हुआ नहीं है ऐसा। उसके बाद शौचालय की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ बच्चों को बैठने में। ये एक छत भी हमको जो सफिशेंट जितना स्पेस चाहिए उतनी छत भी अवेलेबल नहीं थी। तो ये किसी के सहयोग के द्वारा ये टीन शेड लगाया गया है, उसके अंदर हम बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई ज़मीन आवंटन हुई थी इसके लिए, स्कूल के लिए? हाँ, स्कूल के लिए हमारे ये सारी ज़मीन जो है ये स्कूल के नाम से अलॉट हुई है और टेंडर भी हुआ है, काम चालू भी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया और टेंडर कैंसिल हो गया। और इस साल वापस होने की लिए 2 ठेकेदार साहब भी आए थे यहाँ पर कि टेंडर डाल रहे हैं और स्कूल का काम चालू होगा, ऐसा उम्मीद है। अंदर है और कौन सा गाँव है ये? गांव का नाम तो भमर रोड है और ये जो स्कूल है वो है निचला पाड़ा और ये 2013 से स्कूल ओपन है और अब तक चल रही है लगातार। कौन सी जगह है ये? ये हस्तिनापुर मंदिर प्रांगण है। कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं? यहाँ पे अभी 42 बच्चे हैं इस सेशन में। बाकी लास्ट ईयर या इससे पहले के सालों में 60-60 बच्चे भी यहाँ रहे हैं। क्या समस्या आती है आपको पढ़ाने में? समस्या तो पढ़ाने में ये है कि बस सही ढंग से स्कूल संचालित नहीं कर सकते हैं। बच्चों की बिठाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को MDM खिलाने की व्यवस्था नहीं है। धूप, बारिश, सर्दी सारी चीज़ें ये हैं कि इस चबूतरे पे ही हैं। ये टीन शेड भी अभी लास्ट 4 महीने पहले हुआ है, इससे पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी। ये कौन सा मंदिर है? हस्तिनापुर मंदिर। मैडम आपका नाम? मनीता कुंवर राव। व्रत भट्ट मेवाड़ा ब्राह्मण समाज गनोड़ा का स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट उपलब्धियां हेतु भगवती शंकर व्यास एवं भाषा भट्ट को समाज द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह में समाज के पूर्व अध्यक्ष रुदेश्वर पंड्या द्वारा संबोधित किया गया। समाज के भामाशाहों ने समाज के विकास हेतु आर्थिक योगदान दिया। इसके अलावा गनोड़ा भट्ट मेवाड़ा समाज की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। कार्यक्रम के पश्चात स्नेह भोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रवीण पंड्या, भद्रशील पंड्या, भूपेंद्र पंड्या, जयेश पंड्या, राजेंद्र व्यास, विक्रमप, कमलेश व्यास, दीपेश व्यास, पंकज पंड्या, शकुंतला पंड्या, रेणु पंड्या, मनोरमा व्यास, धर्मिष्ठा व्यास, सीमा भट्ट आदि उपस्थित रहे। स्नेह मिलन समारोह के पश्चात समाज की बैठक अंबा माता मंदिर परिसर पर आयोजित की गई, जिसमें नवीन कार्यकारी का गठन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला एवं पुरुष की संयुक्त नई कार्यकारिणी का गठन करना रहा। उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से भगवती शंकर व्यास को अध्यक्ष, विक्रम पंड्या एवं शकुंतला पंड्या को उपाध्यक्ष, जुगनू भट्ट को सचिव, वर्णित पंड्या को कोषाध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद व्यास को भंडार अध्यक्ष, रुदेश्वर पंड्या एवं भद्रशील पंड्या को संरक्षक तथा जयेश पंड्या व भावना द्विवेदी को मंत्री नियुक्त किया गया। सर क्या नाम है? रुद्रेश्वर पंड्या। अच्छा, तो क्या कार्यक्रम है ये? हमारे भट्ट मेवाड़ा समाज का स्नेह मिलन का कार्यक्रम है जो वर्ष में एक बार नव वर्ष में हम लोग मनाते हैं, जिसमें हमारे समाज के सारे लोग, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब आते हैं, अपने कार्यक्रम देते हैं, प्रस्तुतियाँ देते हैं और आपस में स्नेह मिलन करते हैं। अच्छा, तो क्या कार्यक्रम होते हैं? बस मिलन का कार्यक्रम है। अच्छा, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह? सांस्कृतिक बिल्कुल, गीत, नृत्य, कविता। अच्छा, इसके अलावा समाज के कुछ बिंदु होंगे उस पर चर्चा होती होगी? समाज का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, शिक्षा में, संस्कार में और बच्चों में ऐसे संस्कार के बच्चे कहीं जो भी गलत आजकल हो रहा है विधर्मियों के साथ, ऐसा कुछ हमारे समाज के साथ नहीं हो। इसलिए हम समाज को इस तरह से प्रेरित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा समाज कहीं भटके नहीं और सनातन की ओर पूरी तरह से। तो इसमें बच्चे, युवा, महिलाएं सब सम्मिलित होते हैं? बच्चे, महिला और युवा, बुजुर्ग सभी। अच्छा, पूरा समाज। कितने वर्षों से हो रहा है ये? 10 वर्षों से हो रहा है। 10 वर्षों से? प्रत्येक वर्ष होता है? प्रत्येक वर्ष होता है। तो भट्ट मेवाड़ा समाज गनोड़ा। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के दराखांडा गांव में शनिवार को कुएं में डूबने से बेटे और मां की मौत हो गई। बाल्टी के जरिए कुएं से पानी निकालते समय महिला का बैलेंस बिगड़ने से वह कुएं में गिर गई। वहीं मां को बचाने के चक्कर में 9 वर्षीय बेटे की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस के अनुसार दराखांडा गांव निवासी 30 वर्षीय
सुनीता पत्नी पुंजीलाल मीणा अपने 9 साल के बेटे के साथ कुएं पर पानी लेने गई थी। इस दौरान बाल्टी से पानी निकालते समय महिला का बैलेंस बिगड़ गया और वह कुएं में गिर गई। इधर अपनी मां को डूबता देख मां को बचाने के लिए 9 वर्षीय बेटा निकेश ने भी कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन इस दौरान डूबने से निकेश और उसकी मां दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस और गोताखोर ललित श्रीमाल मौके पर पहुंचे। पुलिस गोताखोर की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला। यहीं इसके बाद पुलिस दोनों शवों को लेकर डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंची और शवों को मोर्चरी में शिफ्ट कराया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सुपुर्द किए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 9/11/24 को दराखंडा गांव में समय करीब तकरीबन 2 बजे के आसपास श्रीमती सुनीता वाइफ ऑफ पुंजीलाल परमार, उम्र 30 वर्ष, और उसका पुत्र निकेश, उम्र 9 साल का। ये श्रीमती सुनीता पानी भरने गई थी कुएं में, यहाँ पर पानी भरते समय अंदर कुएं में गिर गई। बच्चा उसे बचाने गया, बच्चा भी कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने से दोनों मृत्यु हुई। ये कराया जा रहा है, अग्रिम जांच जारी है। गुजरात के नडियाद में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी 17 वर्ष छात्र छात्रा में शामिल होने के लिए जाने वाले दल को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भेमजी खाट के निर्देशन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भीमजी सुरावत व जिला शिक्षा अधिकारी अंजुम सफब ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा और दल अधिपति बापूलाल माली, बालिका विद्यालय कुशलगढ़ के संस्था प्रधान पवन कुमार मारू उपस्थित रहे। संस्था प्रधान ने बताया कि 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता हेतु चयन एवं प्रशिक्षण शिविर स्थानीय विद्यालय में 8 दिनों से चल रहा था, जिसमें चयनित 24 खिलाड़ियों को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ में प्रशिक्षण दिया गया। दल के साथ 11 अधिकारी एवं कार्मिक भी रवाना हुए, जिसमें शिविर अधिपति बापूलाल माली, प्रशिक्षक महेश गरासिया, आनंद कुमार स्वामी, प्रशांत पंडवाला, यशोदा गरासिया, राकेश चंद्र कटारा, राजेश्वरी व्यास, अचल कुमार मालोत, रितेश कुमार बसुनिया, सुनील मैडा को भी रवाना किया गया। इस दौरान देवीलाल डामोर, मांगीलाल बसुनिया, जिज्ञासु नेमा, कमलेश मैडा, धीरज डामोर, योगेश दोषी आदि उपस्थित रहे। आगामी 24 नवंबर को बांसवाड़ा के गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में होने वाली जन समर्थन रैली को लेकर जिले भर में संपर्क अभियान शुरू हो चुका है। इसको लेकर शनिवार को आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ में रखी गई। इसमें विद्यार्थियों से संवाद करते हुए एबीवीपी के जिला प्रमुख केसर सिंह डामोर ने अधिक से अधिक संख्या में गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के खेल स्टेडियम में विशाल जन समर्थन महारैली में शामिल होने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक संपर्क करने का आह्वान किया। बैठक में प्रोफेसर कमलकांत कटारा ने बताया कि कोर्ट में कोटा पृथक आरक्षण जनजाति वर्ग के 12% में से टीएसपी क्षेत्र में 6.5% आरक्षण दे दिया जाता है, तो टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी तक काफी ज्यादा मात्रा में टीएसपी क्षेत्र में जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का फायदा होगा। अगर यह आरक्षण अब भी लागू नहीं होता है तो आने वाले समय में लागू होने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार टीएसपी क्षेत्र के लोगों की मांगों के अनुसार सरकार की मंशा स्पष्ट नजर आ रही है कि कोटा में कोटा आरक्षण वंचितों को दिया जाए। इसलिए समस्त विद्यार्थियों को किसी भी परिस्थिति में इस महारैली में शामिल होना चाहिए। आज टीएसपी क्षेत्र में मेडिकल सेवाओं में पृथक कोटे में कोटा आरक्षण है, जिसकी वजह से टीएसपी क्षेत्र में कम से कम 2000 से ज्यादा जनजाति वर्ग के डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। उसी की तर्ज पर अगर आरएस भर्ती में भी आरक्षण लागू कर दिया जाए तो यूजी और पीजी मेडिकल, जेट, वेटनरी, इंजीनियर, डिप्लोमा प्रवेश आदि की तर्ज पर आरएस भर्ती, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता सहित लाभ मिलेगा। देवदा 7 सरपंच प्रतिनिधि अशोक देवदा ने बताया कि अधिक से अधिक विद्यार्थी गांव-गांव जाकर के प्रसार करें और हर ग्राम पंचायत से एक-एक गाड़ी
24 नवंबर को विशाल जन समर्थन महारैली में शामिल होने की कोशिश की जाए। बैठक में सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद थे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।